बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हर साल वह अपने खेत में फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ओलावृष्टि उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। बावजूद इसके, रमेश ने कभी चोरी या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। उसका विश्वास था कि एक दिन भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। उसी गांव में सुरेश नाम का एक दूसरा किसान भी रहता था। सुरेश चालाक और वह दूसरों की मेहनत का फायदा उठाकर जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। उसने कई बार रमेश को भी अपने साथ मिलकर बेईमानी करने के लिए कहा, लेकिन रमेश हर बार मना कर देता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग पानी और अन्न के लिए तरसने लगे। रमेश के पास भी मुश्किल से थोड़ा अनाज बचा था, लेकिन उसने अपने पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वहीं दूसरी ओर, सुरेश ने अपने गोदाम में अनाज छुपाकर रखा और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। रमेश की हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई। उसका खेत सूखा पड़ा था और अब उसके पास बीज भी नहीं बचे थे। लेकिन उसकी दयालुता और नेकदिली ने गांव वालों का दिल जीत लिया। लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन खुद भी मुश्किल में थे। तभी गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने देखा कि रमेश भले ही गरीब हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी बड़ा था। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का समय आ गया है। मैं तुम्हें एक विशेष बीज देता हूं। इसे अपने खेत में बो और देखो क्या होता है। रमेश ने साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वह बीज अपने सूखे खेत में बो दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसी रात बारिश हुई। धीरे धीरे फसल उगने लगी और देखते ही देखते रमेश का खेत लहलहाने लगा। यह फसल इतनी अच्छी हुई कि रमेश ने गांव के सभी जरूरतमंदों को अन्न दे दिया और फिर भी उसके पास काफी अनाज बचा। रमेश अब संपन्न हो चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता और दयालुता वैसी की वैसी रही। वहीं सुरेश का लालच उसे ले डूबा। उसके छुपाए गए अनाज में कीड़े लग गए और वह सब सड़ गया। लोग उससे नाराज हो गए और उसने अपनी साख खो दी। कुछ महीनों बाद वही साधु बाबा फिर गांव आए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह संसार कर्मों का संसार है। रमेश ने अपने अच्छे कर्मों से भगवान का आशीर्वाद पाया, जबकि सुरेश का लालच उसे विनाश की ओर ले गया। याद रखो, समय चाहे जैसा भी हो, पर अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गांव वालों ने साधु बाबा की बात गांठ बांध ली। उन्होंने रमेश को अपना नेता बना लिया और मिलकर गांव को खुशहाल बना दिया। रमेश ने भी कभी अपने पुराने कठिन दिनों को नहीं भूला और हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहा। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। कठिनाइयों में भी ईमानदारी और दयालुता का मार्ग न छोड़े।